Hello YouTube, welcome to my channel and it's chaotic life and hi. So this is my digital diary as well. This is Khushi and this digital diary is basically for someone who is not in this world, and I'm making this diary specifically अपने लिए, अपनी जर्नी के लिए और अपनी फैमिली के एक्शंस रिएक्शंस के लिए. तो ये डिजिटल डायरी इज़ फॉर द पर्सन हु इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड राइट नाउ, एंड this is a personal digital diary to that person that I'll show to that person whenever he or she arrives. So ये he or she से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी जर्नी पे हूँ. It's a very beautiful journey and I'm waiting for that person impatiently because I am on an emotional roller coaster ride. And मुझे पता है to every first time mother out there whose body is evolving, आप सब लोग सेम फील कर रहे हो. I can feel you. तो ये जर्नी पूरी इसलिए है क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ. मैं नहीं लिखना चाह रही और मैं अपनी जर्नी पिक्चर करना चाह रही हूँ, फिल्म करना चाह रही हूँ, और ताकि मैं कल को इस ब्यूटीफुल जर्नी पे घूमूं पलटूं, देख सकूं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एंड क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मतलब कब कब हुआ था. आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो इस पर्पज़ से कि लाइक सब्सक्रिप्शन या व्यूज़ की वजह से. नो, आई एम मेकिंग क्योंकि मुझे पता है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो कि मुझसे, मेरी जर्नी से और मेरी वीडियोस से रिलेट कर पाएंगे. एंड मैं कुछ खास एडिट करके नहीं डालने वाली, मैं बस रैम्बल करने वाली हूँ, अपने मन की फीलिंग्स बताने वाली हूँ. इफ़ यू रिलेट प्लीज़ जॉइन मी ऑन माई जर्नी. हाउ मैनी वीक्स प्रेगनेंट आई एम. तो आई एम 18 वीक्स प्रेगनेंट राइट नाउ. आई एम करेंटली इन माई सेकेंड ट्राइमेस्टर. मैंने अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लाइक आई एम ब्लेस्ड. इफ आई एम सेइंग आई एम ब्लेस्ड, इट्स बिकॉज मतलब इतना अच्छा परिवार, इन लॉज, हस्बैंड, सपोर्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी साइड, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स, एनीवे मुझे बहुत सपोर्ट मिला है फिज़िकली, इमोशनली, और मिलता आ रहा है अभी तक. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इस जर्नी पे हूँ और मैं अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि विमेंस यूजली अकेला फील करने लगती हैं इस जर्नी के अलावा, मतलब जर्नी में जब जाती हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपने इमोशंस बता नहीं पाती. एंड आई पर्सनली आई एम द घर की बड़ी बेटी. तो ऑब्वियसली जो भी रिलेट कर पाएगा कि जो घर की बड़ी औलाद होती है ना, वो इमोशनली बहुत कम अपनी चीज़ों को दिखाता है दूसरों को. तो बट स्टिल आई एम ब्लेस्ड. एंड दिस जर्नी, about this journey, it's a emotional roller coaster ride. मतलब सच बोल रही हूँ, I swear to God, मैं नहीं रोती हूँ भाई. मैं अकेले रोऊंगी, फूट के रोऊंगी, मैं किसी के सामने नहीं रोती. Since the moment I got pregnant till now, मैं अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में हूँ, मैं अपने सिनेरियोज बना के रो रही हूँ. मेरे को दुख नहीं है कोई, मैं खुद के सिनेरियोज बना रही हूँ जब मेरे पास रोने का रीज़न नहीं हो रहा. समझ रहे हो मतलब मैं क्या कर रही हूँ मुझे, और मैं खुद रो रही हूँ, फिर मैं हंस रही हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ. एंड आई डोंट नो एनी ऑफ यू कैन रिलेट और नॉट, बिकॉज मुझे लग रहा है मैं धीरे धीरे यहाँ से जा रही हूँ. सो मैनी चेंजेस इन बॉडी, सो मैनी चेंजेस इन लाइफ. तो बहुत कुछ बदल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ऐसे ऐसी चीज़ें पलट रही हैं और मुझे कुछ पता नहीं चल रहा. सो इट्स अ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड. एंड इफ आई टेल यू, नेवर एक्सपेक्टेड दिस. एंड अबाउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो. मतलब हेल, हेवन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब समझ ही नहीं आता
कब आपका फेवरेट फूड आपका दुश्मन बन जाता है, यू डोंट इवन नो। कब आप अपनी फेवरेट चीज़ खा भी नहीं सकते, यू डोंट इवन नो। आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना, यू डोंट नो एनीथिंग। यू आर अ वेरी इमेच्योर मदर। मतलब हमें कुछ नहीं पता होता, हम चल रहे हैं आंख बंद करके, डूबे तो डूबे, बच गए तो वाओ। तो बट एज आई सेड, थैंक यू। अगर मेरी फैमिली में से कोई भी देख रहा है और उनको पता है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। आई नो कि यू नो, या मेरी फ्रेंडशिप सर्कल में से कोई देख रहा है, तो तुम 4 ही लोग हो, तो तुम लोगों को तो पता ही होगा, ठीक। सो हाउ आई फेल्ट when I got to know I'm pregnant. To be very frank, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगी, मैं डर गई थी। मैं डर गई थी बिकॉज 2025 it's been hell of a year for me personally, and चीज़ें धीरे धीरे ट्रैक पे आने लग गई, एंड आई मिस्ड माई मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड आई हैव अ हेल्थ इशू। सो मैंने बहुत कैजुअली सोचा कि मे बी उस वजह से आई एम मिसिंग, एंड इट क्रिएटेड अ होल डिफरेंट सिनेरियो कि यार अब ये भी दिक्कत होने लग गई शरीर में, अब आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी। ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कोई और सोचता है कि नहीं सोचता, बट मैं यही सोच रही थी कि अब आगे प्रेगनेंसी में दिक्कत आएगी, अब ये भी होगा वो भी होगा। बट किसे पता था कि दिक्कत नहीं, हम प्रेग्नेंट हैं। तो मैं प्रेग्नेंट थी, बट मुझे नहीं पता था। मुझे पता चला दिवाली से एक दिन पहले, 2025 में दिवाली से एक दिन पहले मुझे पता चल रहा है, खुशबू यू आर प्रेग्नेंट। मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरे हस्बैंड को बताना नहीं था। मतलब मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट वाज लाइक व्हाट, आई वाज सो स्कैर्ड, आई डिडंट टोल्ड हिम। मैंने अपने हस्बैंड को 3-4 दिन नहीं बताया, बट कहानी में ट्विस्ट है। तो आई फेल्ट लाइक रियली स्कैर्ड। फर्स्ट इंस्टिंक्ट स्कैर्ड था, हैप्पीनेस नहीं था। सेकंड इंस्टिंक्ट हाउ विल आई मैनेज। थर्ड इंस्टिंक्ट अब मैं अपने घर पे कैसे बताऊंगी। समझ रहे हो, जिसको समझ आ रहा है वो बहुत समझदार है, ठीक। थर्ड इंस्टिंक्ट वाज लाइक अब मैं अपने घर पे कैसे बताऊंगी। फोर्थ इंस्टिंक्ट वाज समथिंग पर्सनल। व्हेन माय हस्बैंड गॉट टू नो, और जब उनका रिएक्शन बहुत, मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उसके अपोजिट आया, इट गेव मी अ सेंस ऑफ रिलीफ, एंड आई पर्सनली, मतलब मैं रोई थी उस दिन मैं रोई। उससे पहले मैं नहीं रोई थी, बट उस दिन मैं रोई जिस दिन मेरे हस्बैंड को पता चल गया, एंड ही गेव मी अ वेरी ब्यूटीफुल रिएक्शन, एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ऑब्वियसली इट वाज अ रियल टाइम थिंग। फॉर सम रीज़न आई न्यू, मेरे इंस्टिंक्ट में था कि मुझे पता था कि मुझे मेरे आसपास कोई बड़ा चाहिए, मुझे सराउंडिंग चाहिए बड़े की, एक गाइडेंस चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम मदर यू नो नथिंग। आप बस अपने बड़ों पे ट्रस्ट करते हो और आप उस लेन पे चलना शुरू करते हो। एंड टच वुड, आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट एल्डर्स इन माई लाइफ, चाहे वो मेरी मम्मी हो, चाहे वो मेरी सासू मम्मी हो, चाहे वो मेरी जेठानी जी हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स क्यों ना हो, बट आई एम ब्लेस्ड विद दीज पीपल। पर्सनली, what are the changes that are coming to my body, what are the changes that are coming to my life. After pregnancy, a lot of things changed. I stopped taking care of myself personally for first 2 months because first trimester was hell. मतलब फर्स्ट मंथ तो ऑब्वियसली मुझे नहीं पता था, बट नेक्स्ट 2 months इट वाज हेल। लाइक आई डिडंट इवन न्यू कि इतना वर्स्ट जा सकता है। मतलब हमारी मम्मी लोगों ने इतना सब कुछ झेला है अपने शरीर में, और मैं तो भी सेकेंड ट्राइमेस्टर भी अच्छे से मतलब पहुंची नहीं हूँ, पहला ही महीना है सेकेंड ट्राइमेस्टर का। राइट नाउ आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस, सैड भी, खुश भी, हेल्दी भी, because I'm eating such a good food, vitamins, prenatals, everything सब मिल रहा है, सब खाया जा रहा है, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, प्रॉपर केयर हो रही है। तो ये सब चीज़ें इवेंचुअली आपको खुश रखती हैं। मेरे पास सराउंडिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत हैप्पी सराउंडिंग है।
गॉड ब्लेस, बट मेरे पास बहुत अच्छी सराउंडिंग है, तो उसकी वजह से भी आई एम वेरी हैप्पी, माई बेबी इज़ हैप्पी. द मेजर चेंज दैट केम इन माई लाइफ ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी, आई हैव ओनली क्राइड. मतलब मैं इतना रोई हूँ. जब मुझे कुछ नहीं मिलता ना, मैं अपने सिनेरियोज़ बनाती हूँ, मैं खुद रोने लगती हूँ. एंड आई एम आउट ऑफ ब्रेथ, लेट मी सिट. क्रेविंग्स. गाइस, टेल इंस्टाग्राम टू स्टॉप दिस. मुझे क्रेविंग्स पता है कैसे हुई? मुझे फ्रूट्स की क्रेविंग हो रही है. मुझे इतना, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अनाज बहुत कम खाया होगा, फ्रूट्स भर के खाए हैं. इतने फ्रूट्स खाए हैं, मतलब मुझे मीठे की क्रेविंग तो बिल्कुल नहीं हो रही, बट मुझे फ्रूट्स की क्रेविंग हो रही है. अलग अलग तरीके की, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, मतलब कुछ भी फ्रूट दे दो भाई. मैं हर एक चीज़ के लिए क्रेविंग कर रही हूँ, जो मैंने बचपन में खाई होगी, जो मैंने कभी बाहर खाई. मतलब मैं अपने होम टाउन के छोले भटूरे मिस कर रही हूँ. समझ रहे हो ये क्रेविंग कितनी दूर की है? ये क्रेविंग कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होगी, बिकॉज इट्स 24 आवर्स ऑफ अप एंड डाउन फॉर वन छोला भटूरा विद 30 रुपये की प्लेट के लिए. बट इट वो, और जो चीज़ें मुझे पसंद थी, आई एम नॉट क्रेविंग फॉर इट. हाँ, मेरे को अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत दिक्कत थी, पर जब से सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, एंड मेरी बॉडी भी खाना पचा ले रही है. ऑल इन ऑल मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी डिस्क्राइब करूँ तो ये छुई मुई हो गई हूँ मैं अपनी प्रेगनेंसी में. हवा लग रही है, सर दर्द पकड़ ले रहा है. थोड़ी सी और ठंडी हवा लग रही है, बुखार हो जा रहा है, बीमार हो जा रही हूँ, कुछ भी हो रहा है. पहले मैं बीमार ही नहीं होती थी, अब मैं इतना होती हूँ ना, तो छुई मुई हो गई हूँ गाइस. दिस इज़ इट फॉर द फर्स्ट वीडियो. एंड फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बस इंट्रो देना था, मुझे बताना था कि मेरी जर्नी किस रिलेटेड है, मैं अपनी डिजिटल डायरी क्यों लिखना चाह रही हूँ, मेरी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, मेरे हस्बैंड ने कैसे रिएक्शन दिया था, एंड जब मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जाना तो मैं कैसा फील कर रही थी. तो एक डर होता है, और मुझे नहीं पता वो डर कोई और भी फील कर पाता है कि नहीं, बट मेरे दिल में था. एंड with all of the things that we have been through in our past, my love, me and my husband, that is your dad. Oh, it's feeling different. Oh, now a message for the person who is looking for the video, and I personally want कि जब भी तुम ये वीडियो देखो, तुम समझो कि हाउ मच हैप्पी वी वर कि आप हमारी लाइफ में आ रहे हो, हाउ मच हैप्पी वी वर, ब्लेस्ड वी वर कि हमें चाहिए था कि आप हमारी लाइफ में आओ, खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो. कभी लाइफ में गिरो भी तो उठ के बैठ जाओ, क्योंकि हम तुम्हें गिरना नहीं सिखा सकते ना. तुम्हारी मम्मी भी ढीठ, तुम्हारे पापा भी ढीठ, तुम्हारी दादी भी ढीठ, तुम्हारे दादू भी ढीठ, तुम्हारी नाना भी ढीठ, तुम्हारी नानी भी ढीठ. तुम्हारे खून में गिर के रुकना नहीं होना चाहिए. तुम्हारे खून में होना चाहिए गिरा, उठा, बैठा, ओके, कोई बात नहीं, फिर करेंगे. तब तक करेंगे जब तक ख़त्म ना हो जाए. वी हैव बिन थ्रू अ लॉट इन आवर पर्सनल लाइफ्स, एंड you are that miracle person who's making us happy right now, and we are very blessed to have you in our life, and we are looking forward to have you in our life. So come soon, not soon, come healthy and after a few months. But we'll be waiting for you eagerly and happily with open arms. Till then, I'm talking to you, you listen. Thank you so much for watching my channel, and thank you so much for coming to me and getting to join me on my emotional journey. So bye bye. I'm in बैठने दो.